इस पद पर पहुंचने में बहुत समय लगता है। आप ये भी देखो कि मेरी उम्र के कितने लोग होंगे जो पहली बार में इस परीक्षा में पास होकर डॉक्टर बने हों। अब बस काम करना है, पैसे कमाना है, नाम तो बहुत कमा लिया। विवेक के मुंह से ये शब्द सुनकर उनके पिता दंग थे। वे समझ रहे थे अगर सफलता आसानी से मिल जाए तो अहंकार घर कर लेता है। वे यह भी जानते थे कि अगर आसमान में पहुंचना है तो जमीन से जुड़ा रहना पड़ता है। वे विवेक के अहंकारी विचारों और व्यवहार से चिंतित थे, पर उन्होंने यह जाहिर नहीं किया। उन्होंने बेटे से कहा, हाँ विवेक, तुम पहले डॉक्टर हो इस गांव के, नाम तो तुम्हारा खूब होना ही चाहिए इस गांव में। हाँ पापा, होना तो चाहिए, विवेक ने कहा। तुम बचपन से बाहर ही पढ़ रहे हो, गांव घूमो, सबसे मिलो, जाओ। गांव में विवेक का कोई दोस्त नहीं था। वह अकेले ही भ्रमण करने निकल गया। सबकी नजरें उसके लिए अनजाने वाली ही थी। कोई उसे डॉक्टर साहब नमस्ते नहीं बोल रहा था। वहां लगी एक चौपाल को देखकर वह पीपल के चबूतरे पर बैठ गया। गांव के सियाने बूढ़ों को वह अनजान ही लगा। उन्होंने उससे पूछा, कौन हो तुम, कहीं बाहर से आए हो? विवेक ने उत्तर दिया, मैं विवेक हूँ। लेकिन अभी भी उन बुजुर्गों की नजरों में पहचानने वाला भाव नहीं आया। फिर विवेक ने आगे जोड़ा, मैं द्वारिका जी का बेटा हूँ। अच्छा, तुम तो बाहर पढ़ने के लिए गए थे, कब आए? जी मैं कल ही आया। द्वारिका जी के दोस्त उसे अपने घर ले गए। वह सबसे मिलाया। वे द्वारिका जी का बेटा है। विवेक स्तब्ध था। उसकी पहचान बस इतनी थी कि वो बेटा है द्वारिका जी का। उसकी प्रतिष्ठा, पदवी कुछ भी वहां के लोगों को छू भी नहीं गई थी। विवेक अपना उतरा सा मुंह लेकर पिता के पास गया। उसने पूरी घटना बताई। पिता ने पूछा, अब कहो बेटा, क्या लगता है सच में तुमने नाम कमा लिया? विवेक चुप था। बेटा, तुमने पद कमाया है, नाम नहीं। लोगों के बीच रहना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, तब जाकर मिलेगा नाम। तुम तो हो ही डॉक्टर, द्वारिका से ज्यादा नाम कमा सकते हो। विवेक का अहंकार अब जाता रहा। वह अपना कर्तव्य भी जान गया, वह नाम कमाने का तरीका भी। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।